We'll turn to Romans chapter 1. और हम रोमियो अध्याय 1 खोलेंगे. In the first section of Romans chapter 1, the theme was encouragement through mutual fellowship. और जो पहला अध्याय है उसका जो विषय था वो है कि परस्पर संगति के द्वारा एक दूसरे को प्रोत्साहित करना. We will move on to the second part of chapter 1. और जो पहला अध्याय है उसके दूसरे भाग की ओर अब हम मुड़ेंगे. There are some important aspects of the gospel is covered in this section. और इस अध्याय में सुसमाचार की कुछ मुख्य बातों को लिया गया है, बताया गया है. Verses 14 and 15. और वचन 14 से 16. Paul is using an expression, I am under obligation. और जो पौलुस है एक अभिव्यक्ति का इस्तेमाल करता है, वो कहता है कि मैं इस बात का कर्जदार हूँ. In other words, he is using that in some version, word used, I am in debt to others. और दूसरे अनुवाद में वो कहता है कि मैं दूसरों का कर्जदार हूँ. To everyone, to Greeks and barbarians and wise and to foolish. और यूनानियों का, अन्य भाषियों का और बुद्धिमानों का और निर्बुद्धियों का. To share the gospel. कि मैं उन्हें सुसमाचार सुनाऊं. So we can apply that in our own lives. और ये जो है हम हमारे जीवन में इसको अपना सकते हैं. It is good to have a sense of obligation towards others. और ये एक जो ये इस बात का एहसास होना, दूसरों के प्रति इस बात का एहसास होना. In other words, we have a responsibility towards others. और दूसरे शब्दों में दूसरों के प्रति ये हमारी एक जिम्मेदारी है. The responsibility is primarily to represent Christ to others. और वो है कि सबसे पहले दूसरों को मसीह को दिखाना. Like everything else, that also should start right in our home. और हर एक बातों की तरह ये भी बात जो है सबसे पहले हमारे घर से शुरुआत होनी चाहिए. We should represent Christ to others, other dear ones in our homes. और हमें जो है हमारे जो प्रियजन है हमारे घर में उनको मसीह को दिखाना है. Like that, we have an obligation to our dear ones. उसी तरीके से हमारी एक जिम्मेदारी है हमारे प्रियजनों के लिए भी. And they should see Christ through us. और उन्हें जो है हमारे जीवन के द्वारा मसीह दिखना चाहिए. See if someone in our home, suppose our husband or wife or children, they are not believers. और अगर हमारा जो पति है, पत्नी है या हमारे बच्चे जो है विश्वासी नहीं है, it is very easy to blame them and accuse them and look down upon them. और बहुत आसान है उनको नीचा देखना, उन पर दोष लगाना. But we can ask this question ourselves, do they see Christ in us? और एक बार हमें अपने आप से सवाल करना है कि क्या वो मसीह को हमारे भीतर देख पाते हैं. That should be a humbling thought we all should have. और ये हमें नम्र करने वाला एक विचार हमारे भीतर होना चाहिए. Accusation will not help anybody to come to Christ. और दोष लगाकर हम किसी को भी प्रभु के पास नहीं ला सकते. But if we, according to God's grace, if we faithfully live and represent Christ, there is a chance that someday they will turn to the light, to the Lord. अगर हम प्रभु के अनुग्रह से प्रभु को उन्हें दिखाते हैं और वो जीवन जीते हैं तो एक दिन जरूर हम उन्हें प्रभु में लेकर आएंगे. So it's good to maintain that a sense of obligation towards others. और इसलिए जरूरी है कि एक जिम्मेदारी की भावना को रखना दूसरों के प्रति जरूरी है हमारे जीवन में. In other words, we should not live an irresponsible life. और दूसरे शब्दों में हमें गैर जिम्मेदार जीवन नहीं जीना है. Some believers say, I live before God, I don't care about others. और कुछ विश्वासी कहते हैं कि मैं तो प्रभु के सम्मुख जीता हूँ, मैं दूसरों की परवाह नहीं करता. That is a false Christianity. और ये जो है झूठी मसीहत है. If we really truly live before God, we will have an obligation, a concern for others.
और अगर हम सच में प्रभु के सम्मुख जीते हैं तो हमारे भीतर दूसरों के प्रति एक जिम्मेदारी और एक चिंता दूसरों के प्रति होगी। And Paul is saying that he has that concern for everyone. It is not a specific group or rich people or poor people or civilized people or anything. Everyone. और पौलुस कहता है कि उसकी जो जिम्मेदारी है केवल या सिर्फ अमीर या गरीब या बुद्धिमान नहीं, पर हर एक प्रत्येक के लिए उसकी एक जिम्मेदारी वो महसूस करता है। And he is also saying, I'm eager to share the gospel to others. और वो कहता है कि मैं बहुत ही भरकस या वचन को सुनाना चाहता हूँ दूसरे को। You know, in Romans chapter 13, we read a verse that which we are familiar. Oh, no man anything except love. और हम रोमियो 13:8 में पढ़ते हैं कि आपस के प्रेम को छोड़कर और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो। So that reminds us we are not supposed to owe anything, any money or anything. और ये वचन हमें याद दिलाता है कि हमें किसी का कर्जदार नहीं होना है, किसी से उधार नहीं लेना है। But we owe them our love. पर हम जो है उस प्रेम में उनके कर्जदार हैं। They should see the love of Christ in us. उन्हें मसीह का प्रेम हम में देखना चाहिए। That is our obligation, our debt towards them. और ये मानो एक कर्जा है हमारा उनके प्रति, और ये हमारी एक जिम्मेदारी है। It is like a postman delivering money orders to different homes in olden time, earlier और time. पुराने समय पर ऐसे होता था कि एक जो डाकिया था, वो जो मनी ऑर्डर जो था वो जगह जगह लोगों को देता था, उस तरीके से मानो ये है। When he leaves the post office, he has a bundle of money with him, and he has that sense of responsibility. It is not my money. और जब वो पोस्ट ऑफिस से निकलता है तो उसके भीतर ये जिम्मेदारी होती है, इस बात का एहसास होता है कि ये जो पैसा है ये मेरा नहीं है, I have to give this to so many homes. और मुझे इसे जो है बहुत सारे घरों में बांटना है। So he is very careful to give the what is due to each one. और वो बहुत सावधान रहता है कि जिसका जो है वो उसको दे। Verse 16, और वचन 16, he says, I am not ashamed of the gospel. और वो कहता है मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। Yeah, this is sometimes many places in the New Testament this message is mentioned. और ये नए नियम में ये जो समाचार है ये इसका वर्णन किया गया है That we should not be ashamed of our faith. कि हमें जो है हमारे विश्वास से लजाना नहीं है, शर्मिंदा नहीं होना है। We should not be ashamed of we being as disciple of Jesus. और हम जो मसीह प्रभु यीशु के चेले हैं, हमें उस बात से शर्मिंदा या लज्जा नहीं करनी है। We should not be ashamed to tell and reveal through our action that we stand as a disciple of Jesus. और हमारे जो एक्शन है उसके द्वारा हमें दिखाने में शर्माना नहीं है कि हम मसीह के, हम प्रभु यीशु के चेले हैं। When we are ashamed, we will tend to compromise. और जब हम इस बात से शर्मिंदा होते हैं या लजाते हैं तो हम जो है फिर समझौता करने लगेंगे। We will end up doing things like everyone else who have no light doing. और हम लोग वही चीजें करने लगेंगे उन लोगों की तरह जिन्हें की बातों पर प्रकाश नहीं है। But we as believers, as children of God, we have a responsibility to represent Christ to others. और हम जो प्रभु के बच्चे हैं और हमारे भीतर ये जिम्मेदारी है कि हम मसीह को दिखाएं। For example, in office, there may be many people, money matters. Their conscience doesn't bring them to cheat the company. और जैसे कि ऑफिस में बहुत सारे लोगों का जो विवेक है वो उन्हें इस बात का एहसास नहीं होता कि वो जब बेईमानी करते हैं। But we can say, I am a Christian. I don't want to cheat. I want to be honest in money matters. और पर हम कह सकते हैं कि मैं जो हूँ मसीह हूँ और मैं पैसे के मामले में ईमानदार होना चाहता हूँ, मैं उसमें बेईमानी नहीं करूंगा। And Paul is also telling that gospel is the power of God for salvation to everyone who believes. और जो पौलुस है वो भी कहता है कि जो परमेश्वर का जो वचन है वो जो है उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य हर एक उसके लिए जो उस पर विश्वास करता है। Yeah, that's a very strong statement. Gospel is the power of God to everyone who believes. और ये जो है बहुत ही बलवंत कथन है जो वो कहता है कि जो सुसमाचार है वो हर एक विश्वास करने वाले के लिए परमेश्वर की सामर्थ है।
Yeah, it is not just a theory. और ये सिर्फ एक थ्योरी जैसा नहीं है, It is not just a message. ये सिर्फ एक समाचार नहीं है, It is the power of God. ये परमेश्वर की सामर्थ है। Power of God for what? परमेश्वर की सामर्थ किस बात के लिए? Power of God to transform lives. परमेश्वर की सामर्थ जीवन को बदलने के लिए। So we can again look at our own lives. फिर हम अपने खुद के जीवन को देख सकते हैं। And are we able to say that the power of the gospel changed my life? और क्या हम इस बात को कह सकते हैं कि सुसमाचार की जो सामर्थ है उसने परमेश्वर की सामर्थ ने मेरे जीवन को बदला है? So if we have, if the power of God has changed my life, we will also believe that it can change others' lives also. और अगर परमेश्वर की सामर्थ ने मेरे जीवन को बदला है तो हम इस बात को विश्वास कर सकते हैं कि वो दूसरों के जीवन को भी बदलेगा। In 1 Timothy chapter 1, Paul is telling that और पहला तिमुथियुस 1 में पौलुस इस बात को कहता है, the grace of God was upon me. The gospel saved me, और प्रभु का सामर्थ मुझ पे था और सुसमाचार ने जो है मुझे बचाया। and God has done this work in me so that I can be an example for others. और प्रभु ने मेरे भीतर ये कार्य किया ताकि मैं दूसरों के लिए एक उदाहरण बन सकूं। If the gospel could transform such a hard-hearted person like me, it can transform anybody. और प्रभु का जो सुसमाचार है उसकी सामर्थ जो है मेरे जैसे कठोर हृदय वाले मनुष्य को बदल सकता है, तो वो किसी को भी बदल सकता है। If gospel should save a sinner, a wretch like me, it can change others. और जो प्रभु का सुसमाचार है मुझ जैसे अभागे मनुष्य को बदल सकता है, तो वो दूसरे को भी बचा सकता है। We can think about that. Do we think we are better than our spouses, our children, others in our family? और हमें इस विषय में सोचना है, या फिर हम ऐसा सोचते हैं कि हम हमारे पति पत्नी या हमारे परिवार के बाकी सदस्यों से ज्यादा बेहतर हैं? I think many Christians think they are something better than others, so God has saved them. That is what many Christians foolishly think. और बहुत सारे जो मसीह हैं मूर्खता पूर्वक इस बात को सोचते हैं कि वो दूसरे लोगों से बेहतर है, इसलिए प्रभु ने उन्हें बचाया। As a result, they foolishly look down on others, their own family members. और जिसके परिणाम स्वरूप वो अपने खुद के परिवार के लोगों को तुच्छ जानते हैं। But a true Christian will believe, if the gospel could change me, a wretch, a sinner, a wicked person like me, it can change my other family members. पर जो एक सच्चा मसीह है वो ये सोचेगा कि सुसमाचार जो परमेश्वर की सामर्थ्य अगर मुझ जैसे अभागे दुष्ट व्यक्ति को बदल सकता है, तो वो दूसरे व्यक्ति को भी बचा सकता है। In fact, they are much better than me, but it is a mercy of the Lord which saved me, even though I was such a worst sinner. और वो तो दूसरे लोग तो मुझसे बेहतर है, पर मैं तो उनसे भी बहुत ही अभागा और दुष्ट था, फिर भी प्रभु ने मुझे बचाया। That is how we should think. और इसी तरीके से हमें सोचना है। So the gospel is a power of God for salvation. और जो सुसमाचार है वो परमेश्वर की सामर्थ है उद्धार के लिए। It is not just for forgiveness. और ये केवल माफी के लिए नहीं है, It is a power of God for salvation or a transformation. और वो जो है परमेश्वर की सामर्थ उद्धार के लिए और एक बदलाव के लिए है। We can say gospel salvation has three stages. और हम कह सकते हैं जो उद्धार है उसके 3 स्टेजेस या स्तर है। One is something related to our past. और एक जो है जो हमारे भूतकाल से संबंधित है। It meaning it deals with the penalty of the sin of our past life. और वो जो है हमारे जो भूतकाल के जो हमारे पाप हुए उनसे व्यवहार करता है। Meaning it forgives, it cleanses, and God did not even remember if you are thoroughly repented about our past sin. और वो जो है हमारे पापों को क्षमा करता है, हमें पूरी तरीके से साफ करता है और उन्हें याद नहीं करता है अगर हम पूरी रीति से पश्चाताप करते हैं। It is such a relief. Our past life is taken care. और ये कितनी सुकून पहुंचाने वाली बात है कि हमारे जो भूतकाल के पाप हैं प्रभु ने उसको को टेक केयर किया है। Yeah, there is no penalty for my wicked past life. और मेरा जो भूतकाल का दुष्ट जीवन था उसके लिए अब कोई सजा नहीं है। God chose to forgive us.
और प्रभु ने हमें माफ करना चुना। And there is a present phase, that is salvation from the power of sin. और जो जो वर्तमान है वो है कि पाप से उद्धार। Meaning today, Holy Spirit can give us power to overcome sin. और मतलब कि जो पवित्र आत्मा है हमें जो पाप पर जय पाने की सामर्थ देता है। That is what is grace is, the help of God that is available to overcome sin. और वही जो अनुग्रह है जो हमारी सहायता करता है पाप पर जय पाने के लिए। So we need not continue in the same sin cycle, falling repentance, falling repentance. God can help us to overcome every sin. ताकि हम उसी सर्कल में ना चलते रहें कि हम पाप करें फिर पश्चाताप करें, पाप करें फिर पश्चाताप करें, बल्कि हम उस पाप पर जय पाए। Or in other words, to liberate us from the power of sin. और दूसरे शब्दों में जैसे उस पाप की जो सामर्थ्य है उससे हमें छुटकारा देना। So the third phase is a phase when even that presence of sin is taken out from us. और तीसरा जो स्तर है वो है जो पाप की जो उपस्थिति है वो भी मानो हमसे ले ली जाती है। That is something will happen in the future when we see the Lord, when we are with Him, when we are in a glorified body. There is no temptation. और वो कब होगा जब हम प्रभु के साथ होंगे, जब हम उस दिव्य देह में होंगे, प्रभु हमारे साथ होगा, तब वो होगा। There is no so there is the very presence of sin is not there at that time. और उस समय जो पाप की जो उपस्थिति भी है वो वहां पर नहीं होगी। In verse 17, it is mentioned an expression from faith to faith. और जो 17वां वचन है वहां पर एक अभिव्यक्ति है कि विश्वास से विश्वास तक। Meaning there is a progression to a higher and higher standard. और उसका मतलब है कि एक और अधिक ऊंचे स्तर पर जाना। And that verse also says, the righteous man shall live by faith. और वचन कहता है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। So God's righteous people will not live by their feelings, but they live by faith. और जो प्रभु के धर्मी लोग हैं वो उनकी खुद की भावनाओं से नहीं पर विश्वास से जीवित रहेंगे। From 18 onwards to the end of chapter, it in a way it speaks about a progressive degradation. और जो 18 से 32 जो वचन है उसमें मानो एक जो नीचे की ओर गिरना जो है उसके बारे में बताया गया है। Mean when you move away from God, like a cascade, one stage or another, there's a fall happening. और जब हम प्रभु से दूर जाते हैं तो मानो एक से फिर नीचे और नीचे पतन जैसा होता है। In verses 18 to 20, और 18 से 20 तक it mentioned about the consequences if you practice suppressing the truth. और जो 18 से 20 है अगर हम सत्य को दबाए रखते हैं तो उसके क्या परिणाम होंगे उसके विषय में लिखा है। Verse 18 we read, the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who suppress the truth. और परमेश्वर का क्रोध तो उन सब लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। This passage we can, if you read together, we can understand that every human being has a conscience. और हम पढ़ते हैं कि हर एक जो व्यक्ति है उसका एक विवेक है। Anybody, even any Gentile or any person who doesn't know Christ also, when God has created, God has given them a conscience. और कोई भी जो प्रभु को नहीं जानते हैं वो भी प्रभु ने जब उनको बनाया हर एक को प्रभु ने एक विवेक दिया है। Meaning even if they are not read the Bible, they know that there is a God, a creator of this universe. और उन्होंने भले ही बाइबल को ना ही पढ़ा है फिर भी वो जानते हैं कि एक जिसने सारी सृष्टि को बनाया है ऐसा एक ईश्वर है।
Even people living in jungle also, they have also a conscience which differentiates doing right and wrong. और जो लोग जंगल में भी रहते हैं उनके पास भी विवेक है जो उन्हें बताता है कि क्या गलत और क्या सही है। In verse 9 we read, God made it evident to them. और 19 वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने इस बात को उन पर प्रकट किया। A value system is put in their conscience. और उनके विवेक में मानो उस बात को, उस ज्ञान को डाला गया है। So nobody has an excuse for doing wrong. और कोई भी इस बात का बहाना, गलत करने का बहाना नहीं बना सकता है। So that is why it says that so that they are without excuse. और Verse 20 last. 18 Verse 20 ओके। end of 20. हाँ, कि यहाँ तक कि वे निरुत्तर है, या दूसरे शब्दों में कहें कि फिर वो कोई बहाना नहीं बना सकते। Yeah. In the following passage, verses 21 onwards, we can say when people who knew God, still they chose not to obey. So as a result, a degradation, a going down and down happening in their lives. और 21 वचन से हम देखते हैं कि जो लोग परमेश्वर को जानते थे फिर भी उन्होंने चुना कि प्रभु का आज्ञा ना पालन करे, तो धीरे धीरे जैसे उनके जीवन में एक पतन और नीचे गिरना होता है। Especially in verses 21 to 23, is the danger of not honoring God and being grateful is mentioned. और वचन 21 से 23 में जहां पर हम लिखते हैं कि प्रभु की बढ़ाई ना करना और प्रभु को धन्यवाद ना करना। Yeah, we'll little focus on verse 21, which is a very important verse. और हम 21 वचन पर फोकस करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। Even though they knew God, they did not honor him God and give thanks. और इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्हें परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद न किया। So 3 things are mentioned there. They knew God, even though they knew God. और यहाँ पे 3 बातें लिखी है कि वो परमेश्वर को जानते थे फिर भी। Even though they knew God, they did not honor, they did not reverence God. और वो प्रभु को जानते थे, इसके बावजूद भी उन्होंने प्रभु का भय नहीं माना, प्रभु का वो पवित्र भय नहीं रखा। And they did not give thanks. और ना उन्होंने प्रभु को धन्यवाद दिया। So as they choose to dishonor God and they choose not to give thanks, something happened in their life. और क्योंकि उन्होंने प्रभु का वो भय या बढ़ाई करना और धन्यवाद ना करना चुना, they became futile in their speculations. और उनका जो मन जो है निर्बुद्धि और अंधकार हो गया। And their foolish heart became darkened. और उनका जो निर्बुद्धि मन है वो मानो अंधेरा हो गया। And they profess, they proclaim, they pretend that they are wise, but actually they became foolish. और वो कहते तो कि वो बुद्धिमान है, पर वास्तव में वो तो मूर्ख है। And as a result, it happened that they could not logically think, and they exchanged the glory of God to glory of incorruptible God to images. और इसके कारण वो तर्कपूर्ण नहीं सोच पाए और उन्होंने जो प्रभु की जो महिमा है उसको जो है ये नाशवान मनुष्य और पक्षियों को दिया। Yeah, instead of worshiping the true God, they started worshiping man, birds, animals, and creatures. और प्रभु की आराधना करने के बजाय वो जो है नाशवान मनुष्य की और पक्षियों की, पशुओं की, उनकी आराधना करने लगे। Yeah, it all started because they knew God, but they did not honor God, and they chose not to thank God. और ये कब शुरू हुआ कि वो प्रभु को जानने के बावजूद भी उन्होंने प्रभु की महिमा नहीं की और प्रभु को धन्यवाद नहीं करना चुना। Yeah, this is very important in our lives also. और ये हमारे जीवन में भी बहुत महत्वपूर्ण है। Those of us who know God, okay, the people in the jungle, we can say they don't know God as much as we know, we can say. और हम जो प्रभु को जानते हैं और हम कह सकते हैं कि बाकी लोग जितना हम प्रभु को जानते हैं उतना नहीं जानते हैं। We claim that we know God better.
और हम कहते हैं कि हम प्रभु को उनसे बेहतर जानते हैं and we claim that we are children of God. और हम कहते हैं कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं। So we can check our own life. Even though I knew God, do I honor God? Is there a reverence, true reverence in my heart to और the Lord? हम अपने आप को जांचें कि हम क्या सच में प्रभु के लिए वो आदर, वो भययुक्त आदर क्या परमेश्वर के लिए मेरे हृदय में है। Many Christians have no reverence for God. और बहुत सारे जो मसीह है उनके मन में प्रभु के लिए वो आदर युक्त भय नहीं है। They may be going to church, but in their heart there is no reverence. वो चर्च तो जाते हैं पर उनके हृदय में प्रभु के लिए वो आदर युक्त भय नहीं है। They don't honor God as God. और वो जो प्रभु का आदर एक परमेश्वर की तरह नहीं करते हैं। It is a dangerous thing. और ये बहुत खतरनाक बात है। So there is a need for us to develop reverence toward God. और इस बात की जरूरत है कि हम जो है प्रभु के प्रति एक आदर युक्त भय जो है उसको डेवलप करें। And the second thing is giving thanks. और दूसरी बात है धन्यवाद देना। So what happened when when even though knowing God, even though claiming God, if you don't honor God and if you don't give, the danger is there is a chance our futile mind, our mind will become futile and our foolish heart will become darkened. और अगर प्रभु को जानने पर भी हम प्रभु की को जो प्रभु के प्रति वो भय नहीं रखेंगे और प्रभु को धन्यवाद नहीं करेंगे तो ये परिणाम हो सकता है कि हमारे जो विचार है वो व्यर्थ हो जाए और हमारा मन जो है वो निर्बुद्धि और अंधकार से भर जाए। Yeah, they tend to imagine wrong things. और वो जो है गलत बातों की कल्पना करने लगते हैं। There are believers who are not able to think properly. They speculate things. और बहुत सारे ऐसे विश्वासी हैं जो सही से नहीं सोचते हैं, वो गलत चीजों की मनगढ़ंत सोचते रहते हैं। They easily judge others और दूसरों का based on बहुत what they see. जो देखते हैं उसके उसके बेस पर They assume wrong motives in others without knowing the truth. और बिना सत्य को जाने वो बस इस बात की कल्पना करते हैं कि दूसरों के गलत विचार ही होंगे। And then the mind, they are not able to think properly. और उसकी वजह से उनका जो जो बुद्धि है या मन है सही से नहीं सोच पाता है। So they profess to be wise, but actually they are fools. और वो कहते हैं कि वो बुद्धिमान तो है पर बल्कि वो निर्बुद्धि है। So a spiritual degradation going down happens there. और फिर जो है वो आत्मिक जो घटना या गिरना शुरू हो जाता है। I want to dwell on that giving of thanks part. और मैं जो है ये जो धन्यवाद देना उस पर मैं बात करना चाहता हूँ। As God's children, it is very, very important that we have the habit of giving thanks to God. और प्रभु के बच्चे होने के नाते बहुत जरूरी है कि हमारे भीतर धन्यवाद करने की एक आदत हो। Not only giving thanks to God, but giving thanks to others. ना केवल परमेश्वर को धन्यवाद करना बल्कि दूसरों को भी धन्यवाद करना। Yeah, I would say rather it is more it is more important to have an attitude of gratitude inside than just saying thanks. और मैं कहना चाहता हूँ कि ये बहुत जरूरी है कि एक धन्यवाद का हृदय हमारे भीतर होना बहुत जरूरी है, केवल से बाहर से धन्यवाद करना। We should develop that attitude of gratefulness to God and to others. और हमें जो है परमेश्वर के प्रति और दूसरों के प्रति धन्यवादी होने के उस स्वभाव को उस रवैये को डेवलप करना है, विकसित करना है। And as a result, it will help ourselves. और उसके परिणाम स्वरूप ये खुद हमारी सहायता करेगा। God's people will never complain and murmur. और परमेश्वर के लोग जो है वो कभी भी शिकायत या कुड़कुड़ाएंगे नहीं। So instead, if you have a grateful heart, we will become happy people. और बजाय इसके जब हमारे पास धन्यवाद का हृदय होता है तो हम एक खुश रहने वाले व्यक्ति बन जाते हैं। We don't expect anything from others, but we are grateful for whatever we receive. और हम जो है वो दूसरों से कुछ अपेक्षा नहीं करते हैं, बट हमारे पास एक आभारी हृदय होता है। So I just want to run through a few verses on this important theme. और ये जो ये थीम है उसके विषय में मैं कुछ वचन बताना चाहता हूँ। About having a heart of gratitude. और एक जो धन्यवादी आभारी हृदय होने के विषय में। 1 Thessalonians chapter 5 verse 18 we read,
in everything give thanks, for this is God's will for you in Christ Jesus. और पहला थिस्सलुनीयों 5 में हम पढ़ते हैं कि हर एक बात में धन्यवाद करो क्योंकि मसीह में प्रभु की यही तुम्हारे लिए इच्छा है। We are supposed to give thanks in everything, and that is God's will for us. और हमें जो है हर एक बात में प्रभु का धन्यवाद करना है, वही उसकी हमारे लिए इच्छा है। Colossians 3:7 we read Colossians 3:17. और कोलोसियों 3:17 में हम पढ़ते हैं, Whatever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus Christ, giving thanks through him to God the Father. और वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा पिता का धन्यवाद करो। And again in Philippians 4:6, these are very good verses. Philippians 4:6 and 7. और फिलिप्पियों 4:6 और 7 में हम पढ़ते हैं, It speaks about the when you are tempted to be anxious for nothing. और लिखा है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, Yeah, but in everything, in prayer and supplication, with thanksgiving, let your request be made known to God. परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। And as a result, the peace of God, which surpasses all comprehension, will guard your hearts and minds in Christ Jesus. और तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। In other words, when we thankfulness will turn a heart of worry into a heart of worship. और दूसरे शब्दों में जो धन्यवाद है वो चिंता के हृदय को जो है वो एक शांति और स्तुति के हृदय में बदल देगा। Yeah, when we have a gratitude, heart of gratitude, it will shift the attention from focusing on our problems into God and God's promises. और जब हमारे भीतर जो एक आभारी या धन्यवाद का हृदय होता है तो वह हमारे ध्यान को जो है वो प्रभु की आराधना प्रभु की ओर मोड़ देता है। And thankfulness opens our hearts to God's presence. और जो धन्यवादी हृदय है वो प्रभु की उपस्थिति के लिए एक द्वार को खोलता है। See, we can imagine two pictures. On one side heaven and on one side hell. और हम इस तरीके से कल्पना कर सकते हैं कि एक तरफ स्वर्ग है, दूसरी तरफ नरक है। So what is happening in heaven? और स्वर्ग में क्या हो रहा है? In simple terms. और बहुत ही सरल शब्दों में There even a child will say. और कोई भी बच्चा कहेगा There is joy, there is gratitude, there is celebration. और वहां पर आनंद है, धन्यवाद है और उत्सव है। Whereas in hell there is complaining, murmuring, biting your teeth, accusing, fighting and everything. और जो नरक है वहां पर कुड़कुड़ाना, दोष लगाना और अक्यूज करना, लड़ाई झगड़ा ये सब ही है। So when we are thankful, we are opening our hearts to God's presence. और जब हम धन्यवादी होते तब हमारे हृदय को प्रभु के लिए हम खोलते हैं। In a way, it is a doorway to worship and connect with God. और दूसरे शब्दों में मानो कि ये एक दरवाजा है प्रभु के साथ जुड़ने का, प्रभु की आराधना करने का। That is why in Psalm 100 verse 4 we read. और हम भजन संहिता 104 में पढ़ते हैं, Enter his gates with thanksgiving and his courts with praise. और उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। I wish to sincerely desire that all of us learn this habit of nurturing gratitude. और मेरी ये इच्छा है कि हम सभी जो है प्रभु को धन्यवाद करने की ये जो आदत है इस बात को हम विकसित करें। We should develop the gratitude of first to God and also to people around us. और हमें जो आभारी या धन्यवादी होने की जो बात है उसको पहले परमेश्वर के लिए और फिर हमारे आसपास के लोगों के प्रति विकसित करना है। Are we grateful? Is there a gratitude to our spouses? और क्या हमारे लिए वो एक धन्यवादी हृदय हमारे पति या पत्नी के लिए? We may be remembering once which one godly man shared, looking at his wife while sleeping. Oh, I am grateful to you that you married me. और हम याद करते हैं कि एक प्रभु के ईश्वरीय जन इस बात को बता रहे थे कि उनकी पत्नी जब वो सो रही थी तो वो कह रहे थे कि मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि तुमने मुझसे शादी की। Yeah, are we grateful that our spouses they chose to live with us, to be part of our life?
और क्या हम इस बात के लिए आभारी हैं कि हमारे जो जीवन साथी है उसने चुना कि वो हमसे शादी करे और हमारे साथ अपना जीवन बिताए? Or do we think, oh, I would have got somebody better than him or her? और या फिर हम ऐसा सोचते हैं कि हम तो उससे अधिक बेहतर उसको पा सकते थे I deserve somebody better than. और मैं तो इससे बेहतर किसी व्यक्ति को चुनता को डिजर्व करता हूँ। Is that our attitude? Is there a gratitude? क्या हमारा ये स्वभाव है या फिर हमारे अंदर वो धन्यवाद है? I don't deserve such a person. I'm grateful that और person मैं wants इसकी to marry me. और मैं इसके योग्य नहीं हूँ और मैं धन्यवादी हूँ कि इस व्यक्ति ने मुझसे शादी की। Are we grateful for the church and fellowship God has given? और क्या हम धन्यवादी हैं जो प्रभु ने हमें संगति और जो कलीसिया हमें दी है? When you think about the church, what is the primary first thought comes? Is this a little discontentment, some kind of complaining, some expectation? Is that coming to the front of our mind? और जब हम कलीसिया के विषय में सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में क्या आता है? क्या कोई असंतोष आता है या कोई शिकायत आती है हमारे मन में या फिर एक संतोष या धन्यवाद हमारे हृदय में है? Or are we grateful? I don't deserve such a fellowship. I'm so blessed. I'm surrounded with the godly brothers and sisters. और या फिर हम इस बात के लिए धन्यवादी हैं कि हाँ, मैं इसके योग्य नहीं था पर मैं जो हूँ इतने ईश्वरीय भाई-बहनों से घिरा हुआ हूँ, मैं उसके लिए धन्यवादी हूँ। It's very, very important that we develop that spirit of gratitude. और ये बहुत ज़रूरी है कि एक आभारी और धन्यवादी हृदय को हम विकसित करें। Yeah, this great godly man called A.W. Tozer said something about this. और प्रभु के जो एक ईश्वरीय दास हैं A.W. टोज़र उन्होंने इस प्रकार से कहा है। He said something like this. He made a statement: the heart that is constantly overflowing with gratitude will be safe from those attacks of resentfulness and gloom that bother many persons. और एक जो ऐसा हृदय है जो हमेशा आभार और धन्यवाद से भरा रहता है, वो जो है एक क्रोध या असंतुष्ट इस तरह की भावनाओं से बचा रहेगा। In other words, if our heart is constantly overflowing with the gratitude, there is no opportunity to become depressed or discouraged or become gloom. और अगर हमारा हृदय जो है हमेशा धन्यवाद से भरा रहेगा तो फिर उस बात के लिए कोई भी अवसर नहीं है कि हम जो है निराश हो या डिप्रेस हो, ये ऐसी कोई भी बात हमारे पास नहीं आएगी। In other words, gratitude preserve like our minds and hearts like a fortress. और ये इस तरीके से है कि जो धन्यवाद करना है वो हमारे हृदय और मन को जो है एक गढ़ की तरह उसे प्रोटेक्ट करता है। In verses 24 and 25, और 24 और 25 वचन में in 24, there is an expression, God gave them over, और इसमें लिखा है कि परमेश्वर ने उन्हें दे दिया or God abandoned them, handed them over. और जैसे प्रभु ने उनको छोड़ दिया और उनको दे दिया है। And verse 25, we read, they exchanged the truth of God to a lie. और उन्होंने जो है परमेश्वर की सच्चाई को झूठ के से बदल डाला And they served the creation rather than the creator. और उन्होंने जो है सृष्टि की उपासना की, ना कि सृजनहार की। So we can see the going down, backward, down and down going. और आप देख सकते हैं कि कैसे नीचे और नीचे पतन होना। Their mind, they are not able to properly think, and they begin to worship the creation more than the creator. और वो अपनी बुद्धि में समझ नहीं पा रहे हैं, सोच नहीं पा रहे हैं और वो जो है सृजनहार को छोड़कर सृष्टि की उपासना कर रहे हैं। And in the beginning, you may be telling that expression, they suppressed the truth. Therefore, God gave them over, or God abandoned them. और जैसे उसमें लिखा था कि उन्होंने जो है सत्य को अधर्म से दबा दिया, इसलिए प्रभु ने उनको त्याग दिया। Yeah, and again, 26 to 27. और फिर 26 से 27 Again, 26, that verse is, for this reason, God gave them over. और फिर से लिखा है कि इस कारण से परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया, ये दे दिया, त्याग दिया। Yeah, it's mentioned that God gave them over to degrading passions. और फिर लिखा है कि परमेश्वर ने जो है नीच कामनाओं के वश में उन्हें छोड़ दिया।
They meaning they went down and down, and their mind became so corrupt. They started enjoying unnatural enjoyments. और उनका जो बुद्धि है वो पतन जो है वो इतना नीचे नीचे गिरा कि वो जो है अप्राकृतिक जो चीजें हैं उनका आनंद लेने लगे। We hear things like man marrying another man. और हम सुनते हैं कि एक पुरुष दूसरे पुरुष से शादी कर रहे हैं। A person, whether he's a believer or unbeliever, a human being, it's natural, just a basic that a man marries and another woman. और कोई विश्वासी हो ना हो, पर ये बहुत ही स्वाभाविक बात है कि एक जो पुरुष है वो एक स्त्री से विवाह करता है। But we see nowadays that tendency, that degrading passion for a man to marry another man. और हम देखते हैं कि कैसी जो एक नीच बातें जो कामना आ रही है कि एक जो पुरुष है वो दूसरे पुरुष से शादी कर रहा है। And a woman marrying another woman, not a man. और एक स्त्री जो है वो पुरुष से नहीं पर एक दूसरी स्त्री से विवाह कर रही है। That is not a natural love. और ये जो है ये प्राकृतिक प्रेम नहीं है। It's a degrading passion. और ये जो है नीच कामना है। Exchanging the natural affection to something unnatural. और ये मानो जैसे स्वाभाविक बात को छोड़कर अस्वाभाविक बात में होना है। The things even animals do not do. और ये ऐसी बात है जो जानवर भी नहीं करते हैं। And we can nowadays even connect with pornography and such thing to interest and passion for unnatural things. और हम देख सकते हैं कि किस तरह से जो पोर्नोग्राफी है या इस तरह की बातें जो है अस्वाभाविक बातें उनकी तरफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है। Yeah, this is what happened when we move away from God. Our ability to think logically in a normal way we lose. और यही होता है जब हम प्रभु से दूर जाते हैं तब स्वाभाविक रूप से सोचने की हमारी समझ जो है उसको हम वो दूर हो जाती है हमसे। The unnatural enjoyments take over. और जो अस्वाभाविक जो एंजॉय है वो जो है मानो वश में कर लेते हैं। Verses 28 to the end of the chapter, verse 32. और 28 से 32 तक। 28 again, that expression, God gave them over. और फिर से इस अभिव्यक्ति को हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया या त्याग दिया। We can read that verse. Just as they did not see fit to acknowledge God any longer, God gave them over to a depraved mind to do those things which are not proper. और जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। See, that expression is a depraved mind. और जैसे उसमें लिखा है कि अनुचित काम, meaning that ability to normally think and act is lost. और जो स्वाभाविक रीति से सोचने की जो बात है वो उसको वो दूर हो चुकी है। Their mind work on negative, evil, bad things. और अब जो उनका मन है वो जो है बुरी अनुचित बातों में सोचता है। So a long list of things are written in 29, 30 and 31. और 29 और 30 में जो है एक बड़ी सूची उसकी बना के लिखी गई है। Yeah, they are filled with unrighteousness, wickedness, greed, evil, full of envy, murder, strife, deceit, malice. और वे अधर्म, दुष्टता, लोभ, बैर भाव, डाह, हत्या, झगड़ा, छल, ईर्ष्या, चुगलखोरी से भर गए। Yeah, 30, verse 30, slanderers, haters of God, insolent, arrogant, boastful, inventors of evil, disobedient to parents. बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींग मार, बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले। Yeah, two things are especially the haters of God. और दो बातें हैं जो है परमेश्वर से घृणा करने वाले। And another thing, inventors of evil. और बुरी बातों के बनाने वाले। Meaning, scientists discover and invent new things. और जो साइंटिस्ट होते हैं वो नई बातों की खोज करते हैं। But when God give them up, people will tend to invent more and more
evil things. और जब प्रभु उन लोगों को छोड़ देता है तो फिर ऐसे लोग जो है और अधिक दुष्ट बातें जो है उनकी मानो खोज करने लग जाते हैं। And verse 31, without understanding, untrustworthy, unloving, and unmerciful. और 31 वचन, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दयी हो गए। And that chapter is concluding in verse 32. और 32 वचन में, Although they knew God, knew the ordinance of God, that those who practice such things are worthy of death, they not only do them, but they also give hearty approval to those who practice them. और वे तो परमेश्वर की ये विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं, तो भी ना केवल आप ही ऐसे काम करते हैं वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। Yeah, meaning they know that it is wrong, there will be punishment. और वो जानते हैं कि ये गलत है और इसके लिए एक दंड होगा। Still they come to so low level that they are compelled to do them. और फिर भी वो इतने नीचे स्तर पे आ गए मानो वो उस बात के लिए विवश है कि वो उसे करें। And not only that, they encourage, approve others doing such things. और इतना ही नहीं बल्कि वो दूसरों को भी इस बात के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि वो भी ऐसा करे। Yeah, in the Romans, we can see two type of sinners. और हम रोमियो में दो तरह के जो पापी हैं उनको देख सकते हैं। One is godless sinners. और एक है जो प्रभु को नहीं जानते हैं, गॉडलेस पापी। That is what we just now covered in this section. और वही हमने जो है इस सेक्शन में उसको को कवर किया। We can say godless sinners mean who did not know true God, or they are not believers, they are not born again Christians. और ईश्वर रहित पापी वो है जो प्रभु को नहीं जानते हैं, वो जो उन्होंने उद्धार नहीं पाया है। So how they, even though when God created them, everyone was given a conscience, they disobeyed that conscience and move things which it did not please God. और प्रभु ने उनको बनाया, प्रभु ने उनको को एक विशुद्ध विवेक दिया, पर उसकी उन्होंने आज्ञा उसको नहीं सुना और वो जो है धीरे धीरे पतन की ओर आते गए। We can see these things like through a window. We can look at others and observe others. Pardon? We can, like a window, when we look out, we can look at others. और ये इस तरीके से है कि एक खिड़की से जब हम बाहर देखते हैं तो हम दूसरों को देख सकते हैं। What I mean is what is happening around us, what is happening, we can be like a mirror, like a window, we can see through. और जो हमारे आसपास हो रहा है एक विंडो के जैसे जो है, खिड़की के जैसे हम उसके द्वारा देख सकते हैं आसपास। So godless sinners, how we can see that through, we can look at others and see. और दूसरों को देखकर हम देख सकते हैं कि ईश्वर रहित पापी कैसे हैं। But we can also look at our own life and learning to apply those principles in our own lives. पर हम जो है उसको जो उसके सिद्धांत हैं उसको हम अपने जीवन में भी लागू कर सकते हैं। And later in chapter 2, we can read about religious sinners. और जो अध्याय 2 है हम उसमें जो है जो धार्मिक पापी होते हैं उनके विषय में पढ़ते हैं। Yeah, people who claim to be religious, spiritual people. और जो ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हम जो धार्मिक हैं और आत्मिक हैं, ऐसे वो पापी। They look down on others, ungodly people. और वो जो है जो प्रभु को नहीं जानते ऐसे लोगों को तुच्छ दृष्टि से देखते हैं। But many religious people, they also live in sin. पर ऐसे बहुत सारे जो धार्मिक लोग हैं वो भी पाप में जीते हैं। We'll see that later. और हम उसे बाद में देखेंगे। I especially let us recap it as remembering that gospel is the power of God for salvation. और रिकैप में हम देखेंगे कि जो उद्धार जो सुसमाचार है वो उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। It is a power of God to transform my life. It is a power of God to transform others' lives. और ये परमेश्वर की सामर्थ है जो मेरे जीवन को बदलती है और दूसरों के जीवन को भी बदलती है। We all have an obligation, or we are debtors to others.
और हमारी एक जिम्मेदारी और मानो हम दूसरों के कर्जदार हैं इस बात के विषय में। There's a great need to develop a heart of gratitude. और इस बात की बहुत अधिक जरूरत है कि हम जो है एक धन्यवाद का हृदय विकसित करें। It is not just enough to say that I know God, but we should learn to honor God, reverence God, and we should also have always a heart of gratitude. और सिर्फ इतना कहना ही काफी नहीं है कि हाँ मैं प्रभु को जानता हूं, पर हम हमारे भीतर वो जो प्रभु के लिए एक भययुक्त भय होना, आदरयुक्त भय होना और एक धन्यवाद का हृदय होना बहुत जरूरी है। And that will preserve us. और वो हमें बचाए रखेगा। Like it's like a fortress for attitude, like a fortress for our minds and hearts. और जो एक धन्यवाद का हृदय जो है वो हमारे बुद्धि और हमारे मन के लिए मानो एक गढ़ के समान है जो हमें बचाता है। Amen. आमीन।